नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पहुंचे हैं पुणे किसान मेला के अंदर में। और आज दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेला है, तो मैंने मेले में पहुंचा हूं गोधन के स्टॉल पर। आप पीछे से देख सकते हैं जो है गाय पशुपालन से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आज डिस्कस करने वाले आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों एक पशुपालक के लिए और एक किसान जो होता है वो कहीं ना कहीं पशुपालक तो होता ही है, क्योंकि खेती के अलावा उसके पास अगर सोर्स ऑफ इनकम होता है तो पशुपालन होता है। तो पशुपालन के लिए जो जो चीजें हमारे किसान भाई के लिए जरूरी होती हैं, चाहे वो 2 पशु पालता है या 200 पशु पालता है, जरूरी नहीं है। तो हर जरूरत के हिसाब से मतलब कि सारी की सारी जो चीजें होती हैं, जैसे कि हमारा पशुपालन ऑटोमेशन पे चलता रहे, बिना किसी लेबर के सारी चीजें होती रहें, तो उस चीज का समाधान आज के इस वीडियो में आपको लेकर के आया हूँ। सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो गोधन की तरफ से हमारे साथ आयशा जी हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। तो हमारे जो किसान भाई आपको देख रहे हैं वीडियो में, पहली बार आप अपनी कंपनी का और अपना थोड़ा सा परिचय आप दीजिए किसान भाइयों के लिए। जी नमस्कार किसान भाइयों, तो मैं गोधन से हूँ, मेरा नाम आयशा है और हमारी गोधन कंपनी का मोटो यही है कि एक परफेक्ट सॉल्यूशन बनाए हम लोग फार्मर के लिए, जहाँ पे अगर फार्मर आता है तो उसको डेयरी रिलेटेड हर चीज मिल जाए। मतलब हमारा एक कंसेप्ट यही है कि हम लोग एक फार्मर के लिए छोटा सा डिज्नीलैंड बना रहे हैं, जहाँ पे डेयरी से लेकर हर चीज आपको मिल जाएगा। जैसे कि मिल्किंग मशीन्स है, चाफ कटर्स है, डेयरी इक्विपमेंट्स है, डेयरी प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स है, हर एक चीज आपको मिल जाएगा। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जी जी तो पहले हमारी रेंज आती है डेयरी प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स की। जैसे कि हमारे पास BMCs अवेलेबल है, खोया मशीन अवेलेबल है, बटर चर्निंग अवेलेबल है, क्रीम सेपरेटर्स अवेलेबल है, पनीर प्रेस मशीन अवेलेबल है। तो किसान भाई अगर बिजनेस चालू करना चाहता है डेयरी फार्मिंग का, तो अगर वो गोधन में आता है तो उसको मिल्किंग मशीन से लेकर डेयरी प्रोसेसिंग तक सारी मशीनरीज अवेलेबल हो जाएंगी। बिल्कुल जी। इससे कितना खोया बना सकते हैं सर? अभी ये जो छोटा वाला मशीन है, ये अभी 30 लीटर का मशीन है। इससे आपको 5 किलो तक खोआ की कैपेसिटी है। मतलब अगर आप 30 लीटर का दूध डालोगे तो 5 से 7 किलो के लगभग ये खोया मशीन कितने टाइम में बना देगी? ये आपको 30 से 40 मिनट में। बहुत सही। सर अभी क्या होता है ना, अब जब फार्मर है वो हाथों से बनाता है खोया, तो क्या होता है सेम कलर का खोया बनता नहीं है। मतलब कभी जल जाता है, कभी ब्राउन थोड़ा डार्क होता है, कभी लाइट ब्राउन होता है। अभी ये मशीन कंटिन्यू घूमती रहती है। बिल्कुल। तो इसके वजह से खोया जलेगा नहीं एकदम, और एक समानता में सेम कलर में वो आउटपुट देगा। और दूसरी बात है कि अगर हम लोग हाथों से करते हैं तो 2 से 3 घंटे लगते हैं। आगे आपको यहाँ मिलेगा दूध को ठंडा करने के लिए। ये कूलर टाइप का है। कितना दूध ठंडा कर सकते हैं इससे? 500 लीटर का BMC है। 500 लीटर का BMC मशीन बोलते हैं इसे। इसमें दो अलग अलग मशीन आती है। अभी ये जो है, अभी कभी फार्मर के पास गाय भैंस दोनों होती है, तो ये अभी सिंगल वाला है। मतलब इसमें आप एक सामान कोई भी गाय हो जिसके पास कंटिन्यू, तो ये गाय के लिए चलेगा। पार्टीशन वाला भी आता है? यस, पार्टीशन वाला भी आता है। मतलब एक साइड में गाय का, एक साइड में भैंस का भी आप ठंडा कर सकते हो। ये मशीन में आप तकरीबन दूध को 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर सकते हो। जी जी। जो हमारे डेयरी चलाते हैं किसान भाई, हमारे दूध को एज अ डेयरी करते हैं, बेचते हैं उसको, तो ठंडा करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार नेक्स्ट डे उसको सप्लाई देना होता है। हाँ, उसके लिए ये काम करता है। ठीक है। चाफ कटर एक ऐसी चीज है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं हमारे पशुओं को चारा बढ़िया क्वालिटी का मिलेगा, तो वो अच्छे से खाएंगे और बढ़िया दूध देंगे। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। मेन अभी चाफ कटर का मोटो यही होता है कि हम लोग अगर चारा रेगुलर चाफ कटर से करते हैं तो चारा वेस्ट हो जाता है। इसका देखिए आप, इससे कट हो जाएगा तो ये आगे ही गिरेगा। एकदम परफेक्ट कटिंग साइज जो रहेगा उसका। हाँ। जिससे डाइजेशन गाय और भैंस का सुधर जाता है। हाँ। तो यहाँ पे अभी देख सकते हो, तो ये हमारा प्रोमैक्स चाफ कटर है। ये 5 ब्लेड का है। 5 ब्लेड लगे हुए हैं। और इसको रिवर्स फॉरवर्ड स्विच भी है। ओके, मतलब कभी-कभार चारा अटक भी जाए तो आप रिवर्स करके उसको पीछे लेकर। बिल्कुल। कई बार गीला चारा होता है हमारा, तो वो चलता नहीं है, वापस करके दोबारा से आप उसको कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज इसमें दे रखी है। 5 ब्लेड दे रखे हैं जो कि बहुत ही मजबूत लोहे के साथ बनाए गए हैं। या आप थोड़ा सा अगर पास से दिखा पाए तो आप दिखाइए जरा। इतनी मजबूत लोहे की क्वालिटी के साथ में ये बनाए गए हैं। साथ में ये रोलर लगा हुआ है, जिससे कि आपकी जो है चारा रुके ना, लगातार। जो रेगुलर चाफ कटर होता है ना सर, उनको ब्लेड को धार करने की जरूरत होती है, राइट? उसको घिसना पड़ता है, तब जाके वो शार्प हो जाता है। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, ब्लेड्स को एक फिक्स ब्लेड दिया हुआ है। अच्छा। जिससे हमेशा से ये ब्लेड शार्पन ही रहेंगे। मतलब धार हमेशा बनी रहेगी उसकी। क्या बात है जी। तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब क्या है, आपको ज्यादा टाइम टू टाइम आपको रेती लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप ही उसमें जो धार लगती रहेगी। ये भी बहुत अच्छी चीज है। ठीक है।
फॉरवर्ड रिवर्स हो गया, हर जगह गोधन की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। और थोड़ा सा ये आप बता रही थी इसके ये बारे जो में है बताइए। ये अपना चारे का साइज एडजस्टमेंट है। अच्छा। अगर शॉर्ट थोड़ा सा बारीक चारा कटना हो तो हाँ। ये शॉर्ट हो जाएगा, या बड़ा करना हो तो बड़ा। अच्छा, उसका साइज भी कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे हमारा मोटा चरी हो गई, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, तो उसका हमें एक उसका साइज फिक्स होता है। तो 1 mm और 3 mm, मतलब आधा इंच और 1.5 इंच। ठीक है, तो ये साइज भी आप कर सकते हो। बढ़िया है। बाकी यहाँ पे पूरा एक एलिवेटर टाइप का लगा हुआ है, जैसे कि आपका चारा बिना रुके चलता रहे और फटाफट से। अगर आउटपुट की बात करें, कितना आउटपुट निकाल देता है? 2 टन का आउटपुट है, 1 घंटे में 2 टन देता है। 1 घंटे में 2 टन। 2 टन का मतलब लगभग 20 से 25 क्विंटल आराम से चारा काट सकते हैं छोटी सी मशीन के साथ में। आप देख करके साइज पे मत जाना, सोचेंगे भाई छोटी सी मशीन 20 क्विंटल चारा कैसे निकाल सकती है। निकाल सकती है, क्योंकि इसका नाम ही है हाई स्पीड चाप कटर इसको बोलते हैं। इतनी स्पीड से मोटर चलती है कि आप लगा नहीं पाओगे, 2 लोग थक जाएंगे इस पे लगाते लगाते। ठीक है, तो ये इससे खास बात और है सर, कि जहाँ पे फार्मर्स के पास लाइट का इशू है, ये मशीन इंजन पे भी चलती है। अच्छा, अभी मोटर की जगह आप पटा लगा सकते हो। यस, इंजन लगा सकते हो, जिसमें पेट्रोल डालकर वो आप यूज कर सकते हो। जब लाइट नहीं रहेगी तो उस पे भी चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दोस्तों, और ये कैरी है, कहीं पे भी आप लेके जा सकते हो, पहिए लगे हों। बाकी फिक्स करना है फिक्स कर लो, फाउंडेशन पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सर, अभी आगे हमारे हैं मिनरल मिक्सचर्स। ये हमारा आ गया दोस्तों। हमने बोला कि चाफ कटर हमारा डाइजेशन ठीक करता है और बाकी भी सारे रहते हैं। अच्छा चारा रहेगा, पशु अंदर चारा अच्छा खाएगा, तो चारा खाने के बाद फिर पचना जरूरी है। बिल्कुल सर, और उसी के लिए हमने अलग अलग हमारे, जैसे कि अभी गोधन हीट प्रो है, अगर आपकी गाय हीट पर नहीं आ रही है तो आप हीट प्रो यूज कर सकते हो। बिल्कुल। अगर अभी आपको मिल्क प्लस है, दूध अगर बढ़ाना हो तो मिल्क प्लस आप यूज कर सकते हो। बिल्कुल। अगर अभी काफ प्रो है, अगर बच्चा है गाय का, उसकी जो वेट बढ़ाने में या उसकी हेल्थ अच्छी रहने में या इम्यूनिटी अच्छी रहने में, तो हम लोग काफ प्रो यूज करते हैं। और दूसरा जो है ये हमारा गौमिक्स है। ये जैसे कि हम लोग खुद ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं सर, प्रोटीन पाउडर खाते हैं डेली रूटीन के लिए। एग्जैक्टली, तो ये वही करता है। ये गाय के लिए और गोट्स के लिए ये प्रोटीन पाउडर है। प्रोटीन पाउडर, बिल्कुल। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जैसे एक आदमी हर चीज का ध्यान रखता है, वैसे अगर पशुओं की हर चीज का ध्यान रखेंगे तो दोस्तों पशु का दूध भी बढ़ेगा और वो स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल, ठीक है, तो ये चीज है। अब दोस्तों दूध का हमने चारा पशु को खिला दिया, पशु का चारा पच गया, अब बात आती है दूध निकालने की। ठीक है, तो दूध निकालने की तरफ हमारे पास बहुत सारी मशीनें हैं। 2 पशु हो या 200 पशु हो, ये मशीनें दूध निकालने की है। ठीक है, तो अभी हमारा है ये ट्रॉली मॉडल है जी, ट्रॉली मॉडल है ये कितने पशु के लिए काम करेगा? 30 से 40 जानवर के लिए। 30 से 40 पशु अगर आपके पास है, मतलब एक डेयरी के लिए, मिनी डेयरी के लिए। यस, ठीक है। क्या प्राइस? मूवेबल भी है सर। अच्छा। और अगर को फार्मर को दिक्कत नहीं आएगी कि वो फार्म में कहीं पर भी इसको लेकर जा सकते। हाँ, आपका पशु जहाँ पे भी है आप और कैरी दूसरी बात है कि ये कैन ट्रांसपेरेंट है। अच्छा। कैन ट्रांसपेरेंट होने से दूध एक गाय कितना दे रही है ये भी उसको पता चलता है। हाँ, उसमें मेजरमेंट भी लगा हुआ है, कितना 10 किलो 5 किलो जो भी है वो दिखाई दे जाएगा। अभी ये जो पल्सेटर है, ये हमारे पास अलग अलग वैरायटी के पल्सेटर्स है। अब किसी के पास भैंस होगी तो उसके लिए हम लोगों ने मसाज पल्सेटर डेवलप किया हुआ है। अच्छा। तो मसाज पल्सेटर में वो गाय को मसाज करेगा और फिर दूध निकालेगा। अच्छा। तो हम लोग दूध निकालने से पहले गाय को पहले लगाते हैं, पिलाने का काम करते हैं, वो काम करता है। बहुत अच्छी, मतलब क्या है कि एक मशीन इंसान वाले सारे काम कर रही है। तो ऐसा नहीं कि कोई इंसान बैठेगा तभी जाके पशु दूध देगा, सारे काम करेगी। उसको जो है उसको बोलते हैं पवसाना, वो भी आप कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जो है चार वाला दे रखा है इसमें। हाँ, तो जो पशु के जो 4 थन होते हैं देख सकते हो, लग जाएगा। मशीन में क्या किया हुआ है, ट्रायंगुलर लाइनर दिए हुए हैं। अगर आप नॉर्मल मशीन्स की बात करो तो क्या होता है ना, उसको 2 वे में होता है, तो ये बस ऐसे फोल्ड होता है। ठीक है जी। अगर आप ये ट्रायंगुलर लाइनर यूज करोगे तो 3 साइड से फोल्ड होगा, 3 साइड से प्रेस होके दूध निकलेगा। उसका बेनिफिट क्या है सर, कि गाय के जो थन है वो खराब नहीं होगी। जी जी, ये होता है, चपटे हो जाएंगे एक साइड से, वो नहीं होगा, वो 3 लाइन से होगा। 3 लाइन से प्रॉपर्ली, जैसे हम उंगली से प्रेस करते हैं, बीच में अंगूठा और बाकी उंगली, है ना। तो ये चीज है दोस्तों, मतलब क्या है, बारीकी से काम किया गया है। जैसे एक इंसान दूध निकालता है बिल्कुल वैसे ही रहेगा, आपके पशु का हेल्थ अच्छा रहेगा, वो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 2 से 3 या 4 पशु जो किसान भाई पालते हैं उनके लिए छोटी मशीन है जो आपके लिए आपको लेकर के आए हैं। और ये खास बात क्या है इसमें, जैसे क्या है और मशीनों में मोटर से चलती है, लाइट की जरूरत पड़ती है, पर इसमें अगर आपके पास लाइट नहीं है तो ये छोटा सा इंजन लगा हुआ है, इसमें पेट्रोल इंजन है। मैम इसके बारे में थोड़ा सा तो अभी ये जो मशीन है जो कि 15 से 20 पशुओं तक चलती है। अच्छा, मतलब 2-4 से लेकर के 15-20 तक भी आप निकाल सकते हैं। तो अभी इसकी मेन खासियत मैं आपको बताऊं, ये हमारा मशीन 3 in 1 है जी। मतलब लाइट पे चलेगा, इन्वर्टर से भी चलेगा और
पेट्रोल इंजन से भी चलेगा। इन्वर्टर से भी चल जाएगा? यस, ठीक है, तीनों है। बिल्कुल। कैन हम लोग 25 कितना लोड ये लेके चलता है, कितना लाइट की कितना कैपेसिटी चाहिए इसके लिए? सर इसमें लाइट की सिंगल फेज लगता है। सिंगल फेज लगता है, मतलब जो भी आपका मतलब कि डबल बैटरी सेटअप लगा हुआ है तो चल जाएगा? यस यस, सिंगल बैटरी पे चल जाता है। बिल्कुल। सो दोस्तों फाइनली आपको लेकर के आए हैं, जैसे कि आप मैम बता रही थी हमारे जो भी स्पेयर पार्ट्स हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं जी, वो क्या कौन से, मैम थोड़ा सा बताइए हमारे किसान भाइयों के लिए। आपने तो सारी चीजें देखी। अभी हाँ। गाय को पानी पीने ये क्या की तो चीज़ है? जरूरत है, तो पानी के लिए? पीने के लिए गाय इसमें का पानी पिएगा इतने छोटे में? हाँ, ये तो गाय का पानी पीने वाला है। इससे तो पेट ही नहीं भरेगा उसका। अरे भर जाएगा सर। कैसे भरेगा बताइए? ये 2.5 लीटर का है सर। जी। तो गाय हमेशा 2.5 लीटर के ऊपर पानी नहीं पीती है दिन में, तो उसको यूजुअली अभी क्या है मैं आपको बताती हूँ, इसको पानी का 2.5 लीटर तो मैं ही पी जाऊंगा। ये तो पानी का कनेक्शन है, ठीक है। वन टाइम बोल रही हूँ सर, ठीक है। ये जब प्रेस करती है तो कंटिन्यू पानी आता ही रहता है। तो ये वो बात जितना आपने बोली पीना कि चाहिए, जितना वो पिएगी वो एक बार अगर उसने मुंह यहाँ लगाया जी पानी इसमें आना स्टार्ट हो जाएगा, जी, वो छोड़ेगी पानी बंद हो जाएगा। यस, ये बिल्कुल। खास बात है इसमें, जी। ठीक है। तो ये आपने जो भी आपका वो है सेट बना हुआ है वहाँ पे इसको लगा सकते हैं सप्लाई के साथ में। जी, अभी ये है हमारा फीडिंग बोतल है। अच्छा, जो आपका गाय के बच्चे के लिए यूज किया जाता है, वो फीडिंग बोतल है। ठीक है, ये भी चीजें हैं, मतलब बच्चे का भी ध्यान रखा गया। अभी कई बार ऐसा होता है बीमार पड़ जाता है जी जी, तो वो नहीं पी पाता है दूध, तो उसका भी हेल्थ का ध्यान रखना ये पड़ता है। डिप कप है, मतलब गाय के टीट्स को कभी मस्टाइटिस हो जाता है तो हम लोग इसमें सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, तो वो मस्टाइटिस से प्रिवेंशन दवाई वगैरह जो भी लगानी है। तो इसमें से दवाई डाली जाती है और प्रेस करके ऊपर इसके टीट्स में लग जाती है। बिल्कुल। और दूसरी जो कुछ बात दवाइयाँ भी मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पे, जैसा कि जी जी, कुछ दवाइयाँ हैं ये अभी हमारे सब क्लीनर्स है सर। अच्छा, सफाई के लिए दे रहे यस यस यस। अभी ये जो है ये टैग एप्लीकेटर है। हाइजीन का अगर पूरा ध्यान नहीं, ये टैग एप्लीकेटर है सर, मतलब गाय को पंच करने के लिए होता है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए। हाँ, आजकल वो गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है कि भाई आप गाय पाल रहे हो तो आपका सरकार हर महीने कुछ देती है, ठीक है। तो ये चीज है। और दूसरी बात जो है, अभी ये ब्रशेस देखिए सर, ये दोस्तों बड़े लेवल पे जो भी एडवांस लेवल की चीजें होती हैं वो भी दे रखी है। जो बड़ी डेयरी होती है ना उनमें ये चीजें यूज होती हैं। तो ये एक तरीके का ये मशाजर है, क्या बोलते हैं इसे? ये ऑटोमेटिक ब्रश है सर। हाँ। जैसे गाय उसके पास चली जाती है घूमना स्टार्ट कर देती है। हाँ, तो मतलब गाय का जो भी उसमें खुजलाहट होती है शरीर में वो ये काम कर देता है। तो ऐसा नहीं कि वो गाय आपका पता लगा खूंटे तोड़ दे, यहाँ वहाँ कूदे हांती कर रही, तो वो चीज नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये मोटर से चलेगा? हाँ, ये मोटर ठीक है, लाइट से चलेगा, मोटर से। तो ये चीज हो गई दोस्तों। बाकी अब जैसे हमारे किसान जो हमारे पशु होते हैं नीचे बैठने के लिए मैट, अभी क्या है ना सर, सर्दियों का मौसम है। हाँ, बड़ा गाय को दिक्कत बैठने होती है, के लिए नीचे जैसे गीला हम हो लोग जाता है। इंसान को है सर, कभी ठंडी में घुटने दर्द हो जाते हैं, बैठने में उठने में मुश्किलें हो जाती है, बिल्कुल। तो उनके लिए हमने मैट्स बनाया है। तो बिल्कुल। मैट्स की वजह से वो क्या हो जाएगा, गाय को बैठने के लिए आसान हो जाता है, उसको सॉफ्ट फोम मिल जाता है। इसके वजह से क्या होता है ना सर, गाय उसको एक इजी कंफर्ट मिलने से वो गाय दूध भी ज्यादा देने लगती है। वो खुश रहती है ये अंदर से, सारी वो जो बहुत चीजें है ना हैप्पी सर, हैप्पी वो रहते हैं। दूध पे अफेक्ट होती है। तो ये बिल्कुल, अगला हम बहुत लोग- सही बात बोली यस, यस। कि अगर कोई इंसान को ऐसे सुविधाएं दे तो वो खुश रहेगा तो अच्छे काम करेगा। यस। तो ये मैट भी दे रखी है दोस्तों, अच्छी क्वालिटी की मैट है। जी जी जी। ये इसमें कई वैरायटी आती होंगी ना? हाँ, इसमें मोटी अलग पतली, यस यस, हार्ड प्लास्टिक वाली, जी फॉर्म जी वाली, है ना? जी जी जी, ये तो वैरायटी मैंने भी अपने गाय के लिए मैट मंगाई है क्योंकि वो बहुत दिक्कत रहती है। अच्छा। ठीक है, तो ये दोस्तों है। बाकी अब दोस्तों फाइनली ये वीडियो के अंतिम पड़ाव में हम आपको लेके चलते हैं। जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, गोधन का एक एप्लीकेशन है। जी जी, आप में से कोई भी किसान भाई जो है पशुपालन से रिलेटेड कुछ भी लेना चाहता है, खरीदना चाहता है, दवाई गोली कोई भी इक्विपमेंट जो है वो यहाँ से आप ले सकते हैं। मैम थोड़ा बताइए इसके बारे में। देखिए अभी हम जो ऐप लॉन्च कर रहे हैं उसका नाम है गोधन। जी। तो हमारे ऐप में पहले तो फीचर्स क्या होंगे, जैसे कि अभी परचेस का तो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें हम लोग आपको दे रहे हैं कैटल मैनेजमेंट। कैटल मैनेजमेंट मतलब क्या, कि आपके पास गाय कितने हैं, सपोज आपके पास 10 गाय हैं, तो आप उसका सारा हेल्थ का उसमें आप हिसाब किताब भी रख सकते हो। एग्जैक्टली, वो गाय को प्रॉब्लम क्या हुआ है, उसको कौन सा दवाई वैक्सीनेशन दिया था कब पहले, दिया है, दवाई कब दिया है, और वो कितना दूध दे रही है। अगर दूध कम दे रही है, वो प्रॉफिट लॉस भी चेक कर सकते हैं। एग्जैक्टली, अगर सपोज वो 10 लीटर दे रही है, आगे जाके कभी वो 8 लीटर दे दे, तो आपको समझ में आ जाता है कि उसको क्या प्रॉब्लम हुआ है, कुछ तो दिक्कत आ रही है, तब जाके उसका दूध कम हो रहा है। एकदम तो वो सारा ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन होता है। प्लस अगर आप फाइनेंस मतलब डेली में अगर आप 10 लीटर दूध देते हो तो 1 लीटर के हिसाब से आपका प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, वो सारा कुछ यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो दोस्तों। Exactly. एक तरीके का ये भी आपका मित्र हो गया, बिल्कुल, जो डेयरी फार्मिंग में आपकी हेल्प करेगा। जैसे सारे इम्प्लीमेंट्स आपकी हेल्प करेंगे, आप अकेले ही बहुत बड़ी डेयरी भी चला सकते हो दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लेबर चाहिए, 10-20 लोग चाहिए, क्योंकि आजकल लेबर की वैसे भी कमी है। हर आदमी जो है कहीं ना कहीं नौकरी के लिए भाग रहा है। एग्जैक्टली, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं गोधन एक परफेक्ट
फार्म फॉर डेयरी, परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर डेयरी फार्म, ठीक है। तो ये चीज आपको मिलेगी। बाकी दोस्तों आप में से कोई भी किसान भाई इनमें से कोई भी इक्विपमेंट से जो भी रिलेटेड चीज है वो खरीदना चाहता है तो वीडियो में नंबर दे रखे हैं, उन पे कॉल कीजिएगा। और हर एक चीज का आप ऐसा मत सोचिएगा कि भाई इंडिया के किसी भी कोने से आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके घर पे होम डिलीवरी की सुविधा, और हम लोग फर्स्टली तो फ्री होम डिलीवरी देंगे। बिल्कुल, जो हमारे फर्स्ट लकी कुछ कस्टमर्स होंगे बताएंगे भाई वीडियो देख करके आए हैं तो आपको फ्री डिलीवरी दी जाएगी। कोई भी इम्प्लीमेंट छोटे छोटा बड़ा कुछ भी लेते हैं दिया जाएगा। वीडियो में नंबर दे रखें, कॉल कीजिएगा। बाकी मैम थैंक यू सो मच, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। मिलते दोस्तों ऐसी किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।